कॉस्मॉस दर्पण हिंदी पाठमाला 4 पाठ 10 पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण और प्रदूषण। बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमें जीने के लिए वायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सांस लेने के लिए हम वायु के मिश्रण से जो वायु ग्रहण करते हैं, उनमें से केवल ऑक्सीजन ही हमारे काम में आती है। यदि वायु में ऑक्सीजन न हो तो वायु हमारे किसी काम की नहीं। अब आप सोचेंगे कि सभी जीव जंतु और मानव वायु में से ऑक्सीजन ग्रहण करते रहते हैं, तो ये समाप्त क्यों नहीं हो जाती? जो ऑक्सीजन हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं, वो हमारे भोजन के साथ रासायनिक क्रिया करती है और रक्त में मिलकर हमारे शरीर के सभी अंगों को भोजन पहुंचाती है। हमारा भोजन ऑक्सीजन से मिलकर दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करके हमें शक्ति देता है। ऑक्सीकरण की इस क्रिया के बाद हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसे हम सांस छोड़ते समय बाहर निकालते रहते हैं। क्रिया हमारे शरीर में निरंतर ताज़ी से चलती रहती है। इस प्रकार सांस लेते समय हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, क्योंकि इन्हें जीवित रहने और अपना भोजन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप समझ गए होंगे कि जीव जंतु और मानव ऑक्सीजन ग्रहण करके जीवित रहते हैं और पेड़ पौधे जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जीवन पाते हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं तथा मानव को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ये संतुलन जीवन के लिए आवश्यक सभी घटकों के साथ प्रकृति में निरंतर बना रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा अन्य प्राणी सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर जीवन के लिए निर्भर रहते हैं। प्रदूषण कहाँ से आता है? Where does pollution come from? जल, वायु या भूमि ही मुख्य रूप से प्रदूषण को जन्म देते हैं। मानव ने आर्थिक स्वार्थवश तथा अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के उन घटकों को नष्ट और दूषित करने का अंधाधुंध काम किया है, जिससे उसे जीवन देने वाले वायु, जल, मृदा आदि घटक इतने दूषित हो गए हैं कि मानव जीवन ही खतरे में पड़ गया है। दरअसल पर्यावरण बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मनुष्य का ही है। उसने अपने स्वार्थ और सुविधा के लिए जंगलों का सफाया कर डाला, भूमि का दोहन करके उसे निर्जीव बना दिया। मानव ने बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां लगाकर वायुमंडल और जलमंडल में जहरीले रासायनिक पदार्थों को छोड़ दिया। उन्हें इस सीमा तक दूषित कर दिया कि सारा जीवन ही खतरे में पड़ गया। संचार और परिवहन तथा औद्योगिक साधनों से जहां एक ओर मानव का कल्याण हुआ है, वहीं दूसरी ओर उनसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, भूमि प्रदूषण अर्थात जीवन के लगभग सभी मूल घटकों पर इनका हानिकारक प्रभाव भी पड़ा है। आइए अब विभिन्न प्रकार के इन प्रदूषणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, फैक्ट्रियों और कारखानों की चिमनियों से, मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट पाइपों से, रेल के इंजनों से, घरों में काम आने वाले स्टोवों चूल्हों से या किसी भी जलने वाली वस्तु से जो गैसें निकलती हैं, वे वायु में मिल जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं। इन सभी का मानव जीवन पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं से अन्य रासायनिक गैसें भी बाहर निकलती हैं। इसके अतिरिक्त अम्ल, धूम्र, कार्बन के महीन कण, धातुएं, द्रव तथा रेडियोधर्मी पदार्थ आदि भी वायु में किसी न किसी प्रकार पहुंचते रहते हैं। वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थों का कोई अंत नहीं है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि ऊपर कहे या एक दो अन्य प्रदूषकों के अतिरिक्त बाकी सभी प्रदूषक बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान रह पाते हैं। फिर भी जितने समय तक वे वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों को उतने समय तक तो प्रदूषित करते ही रहते हैं। वायु प्रदूषण से तरह तरह के श्वास, हृदय, फेफड़े और पेट के रोग पनप रहे हैं। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, व्यर्थ द्रव जैसे घरेलू अशुद्ध जल, वाहित मल तथा कारखानों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ नदियों और समुद्रों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल विषैला हो जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवों का विनाश होने लगता है। ऐसे जल का, जिसमें बहुत अधिक लवण, कार्बनिक द्रव्य तथा अन्य रसायन हों, किसी भी उद्योग में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता और इसे शुद्ध करना यदि असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। जल प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर है कि इसकी चपेट में गांवों और शहरों के सभी लोग आ चुके हैं। जल में प्रदूषित पदार्थों की उपस्थिति से जीव जंतुओं के साथ साथ मानव भी अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। प्रदूषित जल में कवक, हानिकारक बैक्टीरिया, शैवाल तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन भी मिले होते हैं। ऐसे प्रदूषित जल को बिना शुद्ध किए काम में लाने से तरह तरह की बीमारियों ने मानव जाति को जकड़ लिया है। हमारे पालतू पशु गंदे नालों, नदियों और तालाबों का जल पीकर अस्वस्थ हो जाते हैं। कृषि के कार्य में अक्सर नदियों, नालों का पानी ही प्रयोग में आता है, जिससे खेतों में प्रदूषित जल अपनी गंदगी छोड़ देता है। ये गंदगी फल, सब्जियों और अन्न को दूषित कर देती है। इस प्रकार के अन्न या फल सब्जियों को खाकर हम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। अतः प्रदूषित जल को शुद्ध करने की बहुत आवश्यकता है। हमें नदी नालों में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। कुओं, तालाबों में कीटाणुनाशक दवा डालकर उसे स्वच्छ एवं निरोग बनाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन। वैज्ञानिकों के अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि तेज ध्वनि हमारे शरीर की कार्यकुशलता को घटाती है। भारी शोरगुल का प्रभाव फौरन हमारे सुनने की क्रिया पर पड़ता है। ध्वनि की मात्रा को साउंड मीटर द्वारा डेसिबल इकाई में मापा जाता है। 20 डेसिबल ध्वनि की गूंज 10 डेसिबल ध्वनि की गूंज से 100 गुना ज्यादा तेज सुनाई देती है, जबकि 30 डेसिबल ध्वनि की गूंज 10 डेसिबल ध्वनि की गूंज से 1000 गुना अधिक होती है। एक औसत बड़े कार्यालय में 80 डेसिबल ध्वनि अधिक होती है। मोटर कार का हॉर्न 90 से 100 डेसिबल, पुल से गुजरने वाली रेलगाड़ी 110 डेसिबल, डिस्को क्लबों का संगीत 120 डेसिबल और एक जेट विमान 140 डेसिबल ध्वनि पैदा करता है। हमारे कान 50 डेसिबल तक की ध्वनि को सहन कर सकते हैं। डेसिबल स्केल पर 85 डेसिबल ध्वनि अस्थायी तौर पर बहरापन पैदा कर सकती है। 95 डेसिबल ध्वनि के निरंतर संपर्क में रहने से सुनने की शक्ति खत्म होने का खतरा रहता है।
निरंतर ध्वनि की पहली स्थिति में कान की आंतरिक प्रणाली अपनी पहली स्थिति में नहीं आ पाती, जिससे स्थायी बहरेपन की आशंका बढ़ जाती है। डिस्को क्लबों में ध्वनि की मात्रा कभी कभी 140 डेसिबल तक पहुंच जाती है। इतनी तीव्र ध्वनि आदमी को बहरा बनाने के लिए काफी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 155 डेसिबल ध्वनि त्वचा को जला भी सकती है, जबकि 180 डेसिबल की मात्रा मनुष्य के लिए प्राण घातक हो सकती है। छोटे बच्चों को शोरगुल से बचाना चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार 70 डेसिबल ध्वनि बच्चों की लिखने पढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। ध्वनि के शिकार बच्चों को गणित के सवाल हल करने में कठिनाई होती है। शोधकर्ता के अनुसार घरों के भीतर रेडियो और टीवी तथा अन्य स्रोतों से हुआ शोर नए पैदा हुए शिशुओं के विकास पर खराब असर डालता है। अधिक शोर ध्वनि से बच्चों के बोलने की क्षमता के विकास में भी बाधा आती है। इस प्रकार शोर ध्वनि भी हमारे जीवन के लिए घातक बनता जा रहा है। आजकल हर तरफ शोर ही शोर फैल चुका है। मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज, मशीन, लाउड स्पीकरों पर जगह जगह असमय जोर शोर से होने वाले भजन कीर्तन, पश्चिम का कान फाड़ने वाला संगीत आदि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। इसी प्रकार भूमि प्रदूषण, यातायात प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण, हानिकारक तथा मिलावटी खाद्य प्रदूषण और न जाने किस किस प्रकार के प्रदूषण जन्म लेकर दिन रात हमारे पर्यावरण को दूषित करके हमारा जीवन खतरे में डाल रहे हैं।